सीड देखते हैं। तो आज का हेडिंग हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रूट एंड सीड। तो अभी तक जो हम लोग बात किए हैं फ्लावर का सारा पार्ट बात कर चुके हैं। कैलिक्स बात कर लिए, कोलोरा बात कर लिए, मेल पार्ट बात कर लिए, फीमेल पार्ट बात कर लिए, है ना। अब जो हम लोग को बात करना है, क्या बात करना है? फ्रूट एंड सीड। फ्रूट एंड सीड की जो बात करेंगे तो ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। फ्रूट एंड सीड की जो हम लोग बात करते हैं तो फ्रूट और सीड क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रूट कहाँ बनेगा? तो आपको पता होना चाहिए, ओवरी जो है, ओवरी मॉडिफाई होके क्या बनाता है? फ्रूट बनाता है। ओवरी ही मॉडिफाई होके क्या बनाएगा? फ्रूट, है ना। तो ओवरी के अंदर फिर ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल मॉडिफाई होकर बनाता है सीड। जैसे मैं एक फ्लावर बना दूं, फ्लावर, तो इसमें जो फीमेल पार्ट बनाया गया था, स्टिग्मा है, स्टाइल और ये ओवरी, किसके ऊपर था? तो थैलेमस बनाया था कि जो भी फ्लावर का पार्ट था वो थैलेमस के ऊपर होता है, फिर उसका अपना डंठल होता है, फिर इसी पे मेल पार्ट की हम लोग बात करते हैं। मेल पार्ट में स्टामेन हम लोग बात किए, उसी स्टामेन के अंदर एंथर प्लस फिलामेंट से रिलेटेड हम लोग बात किए। एंथर प्लस फिलामेंट, ये सब बात किए। कलरफुल जो होता है करोला, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात किए। इस तरह से करोला सब था जो कलरफुल बना के इसको रखा है, नहीं, इस तरीके से जो फूल कलरफुल होता है करोला के कारण। और उसके बाद आपको पता है कि बाहर लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इतना बात आपको पता है। हम लोग को जो मेनली बात करना है फ्रूट और सीड, फ्रूट और सीड। तो यही जो है, ये अंदर में जो पार्ट है, इसी के अंदर ओवरी, ये वो कौन सा पार्ट है? ओवरी। क्या बोलेंगे? ओवरी। इसी ओवरी के अंदर मौजूद होता है ओव्यूल। इस तरीके से ओव्यूल होता है, और यही ओव्यूल है, ओवरी के अंदर ओव्यूल। आपको बता दूं, फ्रूट जो बनता है वो ओवरी ही बनता है। ओवरी जो होता है हमारा मॉडिफाइड फ्रूट है, या यूँ कह सकते हैं ओवरी मैच्योर होके फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा, और ओव्यूल मैच्योर होके सीड बनाता है। ओव्यूल क्या बनाएगा? यही करेगा, फॉर्म सीड, और ओवरी फॉर्म करेगा फ्रूट, फॉर्म फ्रूट। तो फ्रूट बनता है ओवरी से और सीड बनता है ओव्यूल से। एक्चुअल में ये दोनों कब बनेगा? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा? जब जब इसका पॉलन, एंथर में जो मेल पार्ट है, पॉलन, यही पॉलन जब इस पे आएगा, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ये जो प्रोसेस होता है कहलाता है पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा। इसके अंदर एम्ब्रायो सैक भी होता है, तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो ओवरी वाला पार्ट है, इसको और बड़ा देखते हैं, तब कुछ बात और भी क्लियर होगा। तो मैंने क्या बताया? सबसे टिप पार्ट स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट स्टाइल है, और मैं ओवरी बड़ा बना रहा हूँ इस तरीके से। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन पार्ट होता है फीमेल वाले में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सबसे टिप पार्ट की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट ही क्या कहलाता है? स्टिग्मा। ऐसे ये सब चीज़ जो है हम लोग 12 में फिर पढ़ेंगे ही, 12 में ये डिटेल में आएगा। मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। अब जो पार्ट यहाँ का बचा हुआ है
पूरा A to Z पार्ट 12 में ज़्यादा डिटेल में आएगा, तो अभी हल्का सा आइडिया ले रहे हैं हम लोग। तो ये स्टिग्मा है। ये वाला जो पार्ट है स्टाइल होता है, और ये जो बल्ज पार्ट है, जो बड़ा वाला पार्ट है, तो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जो बड़ा सा है ओवरी, इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी। ओवरी फ्यूचर फ्रूट है। ओवरी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ओवरी क्या होता है, फ्यूचर फ्रूट्स। फ्रूट जो बनेगा इसी ओवरी से बनेगा, नहीं तो ओवरी आप कह सकते हो फ्यूचर फ्रूट है। ओवरी, इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओवरी जो है, तो ओवरी के अंदर ऐसे आप ये भी कर सकते हो, ओवरी जो होगा, जो फ्यूचर फ्रूट बनाएगा वो तो बाद में बनाएगा, लेकिन इसका ओवरी का वाल को अगर हम थोड़ा और थिक कर दें, ओवरी का वाल थोड़ा मोटा किया जाए, तो ये ओवरी का वाल है। यही जो ओवरी का वाल है, तो मोटा सा वाल है, और मैं बोल रहा हूँ पूरा ओवरी ही क्या बना देगा, फ्रूट बन जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट होगा। कब फ्रूट में कन्वर्ट होगा, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद तब ये फ्रूट में कन्वर्ट होगा। तो आप कह सकते हो ये पूरा तो ओवरी था, लेकिन ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, ओवरी का वाल। ओवरी का ये क्या है, वाल है। ओवरी का वाल जो है यही डिफ्रेंशिएट होता है, इसको बांट सकते हो, ईपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। एक बढ़ जाएगा ईपी कार्प में बन सकता है डिफ्रेंशिएट होके, नहीं, ईपी कार्प जो आउटर मोस्ट लेयर होगा, फिर मिडिल लेयर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मीजोकार्प, और जो सबसे अंदर होता है उसको बोला जाता है इंडोकार्प। तो ईपी कार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प पे हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद। ये जस्ट बताया ओवरी का वाल जो आउटर मोस्ट है, कब ये ऐसा होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं सारा डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही है। तो ये ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर ये क्या बनाए थे, ओव्यूल, तो ये फिर से ओव्यूल बनाते हैं। ये जो ओव्यूल बनाएंगे, इस ओव्यूल का नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। ये ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, नहीं इस तरीके से होता है। और इसमें जो होता है, ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया इसको बोलता है इंटुगमेंट। ये पूरा पूरा क्या है, ओव्यूल। ये पूरा पूरा क्या है, ओव्यूल। और इसको बोलता है फ्यूचर सीड। फ्यूचर सीड जो बनेगा वो यही ओव्यूल बनाएगा, सीड जो बनेगा यही ओव्यूल बनाएगा। इसमें दो दो लेयर होता है, एक भी हो सकता है, दो भी है, तो ज़्यादातर केस में दो होता है, कॉमन जो बात करें। दो लेयर है तो इसमें बोलता है बायटैगमिक। इसका नाम क्या दिया जाता है, बायटैगमिक। बायटैगमिक मतलब, बाय मतलब दो, नहीं टैगमेन है बोले तो इंटुगमेंट। तो ये है इंटुगमेंट, इसको हम लोग जो बोलते हैं, ये जो लेयर है, तो ये दोनों लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, एक साथ बोले तो इंटुगमेंट है। अब इंटुगमेंट में दो बात है, आउटर और इनर, दो गो है। तो इंटुगमेंट में जो बाहर वाला है, तो ये आउटर इंटुगमेंट, यही आउटर इंटुगमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब डेवलप करेगा तो यही बनाता है टेस्टा, फॉर्म टेस्टा। टेस्टा क्या होता है, तो सीड का कवरिंग, सीड के ऊपर जो बाहर का आउटर कवरिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टा। और जो इनर इंटुगमेंट है, ये वाला इनर इंटुगमेंट है, ये सीड कोट का इनर कवर बनाएगा, और उसका नाम क्या होता है, टैगमेन।
टेगमेन। टेस्टा और टेगमेन किसकी बात कर रहे हैं? सीड कोट बनाएगा, सीड का कवर बनाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, टेस्टा और टेगमेन फॉर्म सीड कोट। ये टेस्टा और टेगमेन मिलके क्या बनाएगा? सीड कोट, सीड का कवर बनाएगा। बात इसमें अभी और भी है। हम लोग जो बात करें, ये जो पोर्शन होता है जहां से ये अटैच है, इसका नाम देता है प्लासेंटा। इसका क्या नाम होता है? प्लासेंटा। इसको प्लासेंटा बोलते हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है फनिकल कहलाता है, फनिकल। ये वाला जो पोर्शन है कॉर्नर वाला जहां झुका हुआ है वो कहलाता हाइलम या हाइलस। ये सब नाम 12 में याद रखना होगा, अभी जस्ट सुना रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग बात करें, यहां पे एक छेद दिख रहा होगा, ये जो पोर है इसका भी नाम है माइक्रोपाइल। ये क्या है? माइक्रोपाइल। तो ये किसको हम लोग लेवल किए? ओवरी को, सॉरी ओव्यूल को। बाहर से ओवरी रेड वाला, उसके अंदर क्या दिख रहा है? ओव्यूल। तो ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। और जैसा कि बताया, यही ओव्यूल डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाएगा? सीड। और ये दोनों बनाएगा सीड कोट का बाहर का कवर। वो दोनों बनाएगा सीड कोट का बाहर का कवर। सीड में जो छोटा सा छेद होता है वो बनाता है माइक्रोपाइल। चना देखो, चना, चना में गौर से जाके देखिएगा, इस तरीके से चना होता है और यहाँ पे एक छेद दिखेगा, वो माइक्रोपाइल ही है। ये तो ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। एक स्टेप और अंदर घुसते हैं। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रायोसैक। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रायोसैक। ये है हमारा एम्ब्रायोसैक। ये जो अंदर में बनाया इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एम्ब्रायोसैक। अब एम्ब्रायोसैक के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं इसको। ये है हमारा एम्ब्रायोसैक। तो इसको आप लेबल करो, ये एम्ब्रायोसैक है भाई, एम्ब्रायोसैक। अब क्या है कि जो एम्ब्रायोसैक है तो इसके अंदर भी कहानी है, लेकिन उसके बाहर, ये जो बाहर में रह गया बाहर, तो बाहर ये वाला पार्ट जिसको डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, इसको बोलता है न्यूसिलस। ये जो पार्ट है इसका नाम क्या है? न्यूसिलस। एम्ब्रायोसैक के बाहर, एम्ब्रायोसैक के बाहर ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। क्या बोला जाएगा? ये जो है ये होता है न्यूसिलस। नहीं तो न्यूसिलस हो गया। न्यूसिलस का जो रेमिनेंट होता है ये पेरियस्पर्म बनाता है। रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस फॉर्म पेरियस्पर्म। पेरियस्पर्म किसमें? एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लैक, क्या काली मिर्च को क्या बोलता है? ब्लैक पेपर। काली मिर्च में जो पेरियस्पर्म होता है वो न्यूसिलस ही है। इसी का बचा हुआ पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेमिनेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेमिनेंट। तो रेमिनेंट की बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो ये चीज हो गया। अब देखो, ये न्यूसिलस हो गया और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको? एम्ब्रायोसैक। तो ये एम्ब्रायोसैक की बात कर रहे हैं और बाहर में ये क्या है? न्यूसिलस की बात कर रहे हैं। अब एम्ब्रायोसैक के अंदर अपना कहानी है। जब 12 में आइएगा तो हम लोग इसके अंदर फिर बात करेंगे। इसके अंदर एक ठो होता है एग, कैसे बना वो बाद में बात करेंगे, जो हैप्लोइड होता है।
एग की दो सहेलियां होती है जिसका नाम होता है सिनर्जी सेल। ठीक है, 3 ठो इसकी दुश्मन एंटीपोडल और 2 ठो न्यूक्लियस होता है पोलर न्यूक्लियाई। इस तरीके से ये रहता है अंदर में। इसी को बोलता है मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। क्या बात करेंगे? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है। इसको जो बात किया जाएगा 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज यही है। इसी में होता है ना, यही चीज जो बना है तो यहाँ का बना है। तो यही जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और वही पॉलन ट्यूब आके फर्टिलाइज करता है किसको? एग को। वही पॉलन ट्यूब आके किसको फर्टिलाइज करेगा? एग को। एग को फर्टिलाइज कर देगा तब पॉलन ट्यूब आके। और जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा, कैसे फर्टिलाइज होगा ये सब 12 का पार्ट है, अब लोग वहां देखेंगे। तो एग जब फर्टिलाइज होगा तो एग और स्पर्म आ जाएगा इसमें, तो n + n मिलके क्या हो जाएगा? जाइगोट बन जाएगा, 2n हो जाएगा। ये खत्म, ये डिजनरेट, ये डिजनरेट, ये डिजनरेट, ये डिजनरेट, ये डिजनरेट। और जब भी पॉलिनेशन होता है तो एगो और उसमें मेल गैमीट आता है। प्लांट में 2 मेल गैमीट एक साथ आएगा। एक फर्टिलाइज कर दिया इसको, इसको जो फर्टिलाइज किया इसी यही बनता है एम्ब्रायो। और यहां देखो n n n 3 गो n 3n, इसको बोलता है एंडोस्पर्म। तो ये जो है ये सब तो डिजनरेट कर जाएगा। इधर भी ये दोनों डिजनरेट कर जाता है, हट जाता है। इधर वाला भी ये हट जाएगा। तो इसमें 2 ही चीज बचता है। क्या बचता है? एम्ब्रायो प्लस एंडोस्पर्म। तो इसी बात को मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहां पे जो रहेगा, एक बचेगा एम्ब्रायो, ये 2n है, इसी में डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम हम लोग क्या दे देंगे? एम्ब्रायो। बाहर लिख रहे हैं यहाँ एम्ब्रायो, यही है एम्ब्रायो। और बाहर में एम्ब्रायो के बाहर वाला जो पोर्शन बच रहा है, ये सब इसको बोलता है एंडोस्पर्म। इसका नाम क्या है? एंडोस्पर्म। तो ये वाला पोर्शन कहलाता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है ये 3n होता है, एम्ब्रायो जो होता है ये 2n होता है। और एम्ब्रायो प्लस एंडोस्पर्म मिला के बोलते हैं सीड। तो अंदर जो ये पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये क्या बनाता है? सीड। तो सीड में ये दोनों बाहर का कोट, इनर कोट, अंदर का ये क्या, यहाँ पे टेगमेन और बाहर टेस्टा। तो ये पूरा
नारियल खाना बंद कर दीजिएगा क्योंकि वो इंडोस्पर्म है, तो चावल और गेहूं खाना भी बंद कर दीजिए, वो भी इंडोस्पर्म ही है। जितना सीड खाते हैं दाल वाल, वो भी इंडोस्पर्म ही मेनली खा रहे हैं, तो क्या क्या बंद करोगे? नहीं, तो ये चीज हो जाएगा। अब यहाँ देखो, और है मीजोकार्प के बाद एक होता है इंडोकार्प। इंडोकार्प तो जगह नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा पार्ट मिटाता हूँ यहाँ, थोड़ा सा ये लेवलिंग वाला हटा रहा हूँ। नहीं, तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे मीजोकार्प के बाद क्या बोलेंगे? इंडो कार्प। नाम से क्लियर है, इंडो मतलब अंदर का है। इंडो बोले तो इनर मोस्ट लेयर हम लोग बोल सकते हैं। इंडो कार्प क्या बोला जाएगा? इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर। और ये तीनों लेयर किसका? ये जो रेड वाला पोर्शन था इसी का, ओवरी का वाल पे बात कर रहे हैं हम लोग। ये कैसा हो सकता है? थीन हो सकता है, मेम्ब्रेनस हो सकता है। इंडोकार्प थीन, मेम्ब्रेनस। तो ये थीन और मेम्ब्रेनस जो होता है ये कहाँ पे होगा? इंडोकार्प जो है ये थीन और मेम्ब्रेनस जो होता है, जैसे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो ऑरेंज इसका अच्छा एग्जांपल है। डेट पाम, नहीं इसमें ये हो जाएगा। थिक एंड हार्ड हो जाता है मैंगो में। इंडोकार्प ही मैंगो में, गुठली देखो, गुठली गुठली जो होता है, तो गुठली में जो रेसादार जो होता है वो इंडोकार्प ही है, तो उसको तो हम लोग फेंक देते हैं। इंडोकार्प तो उसका हम लोग खाते नहीं है, तो आप लिख सकते हो थिक हो जाता है, थिक एंड हार्ड। हार्ड इन मैंगो, नहीं मैंगो में थिक एंड हार्ड हो जाता है। इवन कोकोनट में भी बोल सकते हो, कोकोनट जो खोपड़ी बोलते हैं नारियल का, तो वो कोकोनट इस सब में ये सब क्या हो जाता है? थिक एंड हार्ड हो जाता है। क्लियर है? तो ये क्या है भाई, मैंने बताया कि ओवरी, ओवरी जो होगा तो ओवरी डिफ्रेंशिएट करेगा। अब क्या होता है, फ्रूट को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ये जो फ्रूट है जो ओवरी बनाया, तो इसको बांटा जाता है कि ट्रू फ्रूट कौन सा है और फॉल्स फ्रूट कौन सा है। आपको बता दूं, जिसका हम लोग ओवरी खाते हैं वो ट्रू फ्रूट के अंतर्गत आता है, और जिसका ओवरी अदर देन ओवरी खाते हैं, ओवरी छोड़ के दूसरा पार्ट, वो किसके अंतर्गत आएगा? फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आएगा। तो एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट जिसका हम लोग क्या खाते हैं? ओवरी। जिसका ओवरी खाएंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? ट्रू फ्रूट। जिसका अदर देन ओवरी खाएंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? फॉल्स फ्रूट। तो दो टर्म आता है फ्रूट का। तो फ्रूट जब भी बात करेंगे तो कौन सा? ओवरी के बारे में बात करेंगे। नहीं, यहां तक क्लियर है? तो देखो, अब मैं हटा रहा हूं इसको। तो ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट, तो ट्रू फ्रूट्स फॉल्स फ्रूट्स जो हम लोग बात करते हैं, तो ओवरी कन्वर्ट हो गया था किसमें? फ्रूट में। फ्रूट्स लगाई। तो हम लोग जो बात करें तो इसको बांटा जाता है, दो तरह का हो सकता है ये। एक नाम दिया था ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, नहीं, और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूं? फॉल्स फ्रूट। तो एक होगा ट्रू फ्रूट और दूसरा होगा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स को सूडो कार्पिक फ्रूट भी बोला जाता है, सूडो कार्पिक। सूडो कार्पिक फ्रूट भी बोलेगा। और जो ट्रू फ्रूट है, नहीं, इसको यू कार्पिक फ्रूट भी बोलता है। ट्रू को हम लोग क्या बोलते हैं? यू कार्पिक, कार्पेल से आया कार्पिक फ्रूट। तो इस तरीके से बांटा जाता है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में। अब यहां पे जो है ट्रू फ्रूट्स, तो ट्रू फ्रूट्स में क्या खाते हैं? जिसका ओवरी खाते हैं। तो आप लिख सकते हो डेवलपमेंट कहां से होगा इसका? क्या लिखूंगा? डेवलपमेंट बाय ओवरी या डेवलप्ड बाय
ओवरी, ओवरी से जो बनेगा ये ट्रू फ्रूट्स होगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, याद रखिएगा, बड़ा पूछता है मैंगो, मैंगो किस में आएगा? ट्रू फ्रूट्स। कोकोनट किस में आएगा? ट्रू फ्रूट्स। जिजिपस, ये सब ट्रू फ्रूट्स के अंतर्गत आता है नहीं? तो ये सब ट्रू फ्रूट्स है। और दूसरा जो हमारे पास है फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट में क्या खाएंगे? तो अदर देन ओवरी, यहां पे डेवलप बाय ओवरी यहां पे है, यहां आप लिख सकते हो अदर देन ओवरी डेवलप करेगा, डेवलप्ड बाय अदर देन ओवरी। ओवरी को छोड़ के अगर डेवलप करेगा तो किस में आएगा? फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का अगर एग्जांपल की हम लोग बात करें, एप्पल, एप्पल जो खाते हो फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी भी जो खाते हो ये फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आता है नहीं? तो एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी, ये किसके अंतर्गत आएगा? फॉल्स फ्रूट के अंतर्गत आएगा। अब जो फ्रूट्स है इसको फिर से बांटा गया है, इसको बांटा गया है सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट। सिंपल, एग्रीगेट और कंपोजिट। आप कह सकते हो कि जो फ्रूट्स की हम लोग जो बात करते हैं, क्या हो गया? ऑनलाइन सर्च मारिएगा मिल जाएगा नहीं? तो फ्रूट्स की जो हम लोग बात करते हैं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को क्या किया गया? तो फ्रूट्स को एक तरीके से और बांटा है, एक तो ये मैंने बांटा, एक दूसरा तरीका सिंपल फ्रूट्स, इसी में जो हम लोग बात करेंगे ट्रू, क्या हो गया? फ्रूट्स को एक तरीके से और बांटेगा। चलो इसको भी बांट के देख लेते हैं। तो इसको 3 पार्ट में बांटता है। एक जो बांटेगा सिंपल, क्या हो गया? क्या लिख दो? नहीं, बैर नहीं, उसी प्रजाति का होता है। नहीं है, रहता तो लिख देते, बेरी होता उसका, है ना? सिंपल फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट्स की जो बात करें, तो सिंपल फ्रूट्स कैसे बनेगा? तो यहां पे देखो, सिंक कार्पस ओवरी, या ऐसे करो, ऐसे जैसे फिगर से समझाए, बात नहीं, ये ओवरी है, या तो ये ओवरी कन्वर्ट हो जाए फ्रूट्स में, तो नीचे क्या होगा? थैलेमस। यहां भी जो है ऐसा भी तो हो सकता है, ओवरी सब फ्यूज हो गया, ये सब पढ़ा हुआ आपका, याद आया? याद आया? पढ़ाया हुआ है। तो इसमें सिंक कार्पस वाला होता है, इसको क्या बोलेगा? जब फ्यूज होगा तो क्या बोलेगा? सिंक कार्पस कंडीशन बोला जाता है, सिंक कार्पस कंडीशन। अब एक्चुअल में सिंपल फ्रूट्स को भी फिर से डिफरेंशिएट किया जाता है। आप चाहो तो इसको भी बांट सकते हो, सिंपल फ्रूट को। सिंपल फ्रूट को अब अगर बांटोगे तो इसी में आता है एक ड्रूप, ढेर सारा डिफरेंशिएशन है। इसी में आएगा एक बेरी, नहीं, BERRY, इसी के अंतर्गत आएगा ड्रूप, बेरी, पोम, ये सब सिंपल फ्रूट का टाइप्स है। ड्रूप, बेरी, पोम, ये सब सिंपल फ्रूट्स का टाइप है। ड्रूप के अंतर्गत ही आता है मैंगो, मैंगो इसी के अंदर आएगा। कोकोनट इसी के अंतर्गत आएगा। बेरी जो होता है इसके अंदर आएगा टोमेटो, टोमेटो। अब पोम, पोम में आएगा एप्पल, एप्पल, ये सब जो आता है किसके अंतर्गत आता है? तो एप्पल भी सिंपल फ्रूट्स है, मैंगो भी सिंपल फ्रूट्स है, तो इसी सिंपल फ्रूट्स के अंतर्गत आता है।
नहीं सिंपल फ्रूट्स में यहाँ पे जो बात करें तो इसको इस तरीके से बांटा है, ड्रूप बेरी पोम। तो ड्रूप बेरी पोम जो आता है ये सिंपल फ्रूट्स का टाइप्स में फ्लैसी में आता है। आप यहाँ पे फ्लैसी या ऐसे करो, सिंपल फ्रूट्स को दो भाग में इसे डिफरेंशिएट करते हैं, बात नहीं है। एक जो हम लोग बांटेंगे एक होता है ड्राई फ्रूट और एक होता फ्लैसी। फ्लैसी बोले तो गुद्देदार। फ्लैसी के अंतर्गत ये तीन आता है, ड्रूप, बेरी और पोम। क्लियर है? ड्राई फ्रूट्स तो आपको पता है नट जितना भी है, जो भी नट है तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा? ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आएगा। तो ये हम लोग किस में बांटे? सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट्स के बाद जो दूसरा होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब गुच्छा, एक साथ रहेगा ढेर सारा, तो उसको क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट। साथ में नहीं, ढेर सारा ओवरी एक साथ होगा। यहां पे अगर बनाए फिगर तो इसमें क्या बनाना होगा? ढेर सारा ओवरी एक साथ होगा। जैसे अगर मैं बात करूं ये थैलेमस है तो इस पे ओवरी ढेर सारा एक साथ होगा। एक ओवरी है, दूसरा ओवरी है, तीसरा ओवरी है, चौथा ओवरी है। नहीं तो इस तरह का जो होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपोकार्पस कंडीशन बोला जाता है। एपोकार्पस कंडीशन इसमें होता है। इसमें आता है कस्टर्ड, रसबेरी, इसी के अंतर्गत आता है एग्रीगेट वाले में। कस्टर्ड, रसबेरी, इसका एग्जाम्पल नहीं, कस्टर्ड, कस्टर्ड एप्पल जो होता है, नहीं जानते हो? कस्टर्ड एप्पल, तो एप्पल लिखूंगा तो कंफ्यूज अभी तत्काल कीजिएगा, इसीलिए कस्टर्ड। ठीक। और दूसरा रसबेरी, रस बेरी, बी रस्पबेरी। नहीं ये इसी के अंतर्गत आएगा। तो सिंपल हो गया, एग्रीगेट हो गया, एक और है कंपोजिट। एक को क्या बोलता है? कंपोजिट। कंपोजिट में इन्फ्लोरेसेंस जब फ्रूट्स में बदल जाता है। इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाया हुआ आपको, कौन बताएगा इन्फ्लोरेसेंस के बारे में? कंपोजिट, कंपोजिट बताओ क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? पहले तो खड़े होइए, अब बताइए इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है? क्लास में बतियाने से तो फुर्सत होता नहीं है जो समझेंगे। नहीं वो तो देख रहे थे लेकिन पूरा क्लास बतिया रहा है। हाँ तो देख लेते पीछे वाले को भी। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? पढ़ाया हुआ है। चलो बुतरू, दोनों जो बतियाने में लगा हुआ है, क्या होता है इन्फ्लोरेसेंस? चलिए आप भी बता ही दीजिए। फ्लावर खत्म हो गया, फ्रूट पूरा खत्म हो रहा है, मार्फोलॉजी लास्ट पे हम है। सीड बताऊंगा, कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज। चैप्टर क्लोज होने के कगार पे है ये। और आपको इन्फ्लोरेसेंस नहीं पता है जो पहला क्लास में बताया था। किसको पता है? क्यों नहीं पता है? पहला काम तो करो, दोनों कभी भी एक बेंच पे नहीं बैठेगा। आ जाओ आगे, निकल के आओ एक तो। आप ही आइए ना, कोई दिक्कत क्या है? आप आइए, इधर आइए, इधर सामने, यहाँ निकलो तुम भी। एक बहुत जगह है, पीछे कहाँ जा रहा है? यहाँ आओ इधर। क्या होता है? हाँ वैसे देखना होगा तो दो बेंच और पीछे जाओ, तो वैसे नहीं देखना पड़ेगा। ठीक बैठो।
और अगले दिन से आइएगा तो आप यहीं बैठिएगा और आप भी वहीं बैठिएगा। समझ में आया? ये आज का नहीं है। बहुत देर से देख रहा हूँ गुदुर 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 गुदुर, पता नहीं क्या करते हो। क्लास में ध्यान देना चाहिए। तो बैठ के बतिया रहे हैं और आप डिस्टर्ब हो ही रहे हैं। खुद को तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, पड़ोसी को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वही नहीं, मेरे कान तक भी आवाज़ आता है और आप लोग को ऐसा भ्रम होता है कि सर को पता नहीं चल रहा है। बहुत देर से बर्दाश्त कर रहे थे। हम लोग एक लिमिट तक बर्दाश्त करते हैं, जब लगता है कि अब ओवरफ्लो हो रहा है तो बोलना मजबूरी हो जाता है। ठीक है? सेम इसी तरह से कंकरबाग में 2 गो है, एक गर्ल्स में है एक बॉयज में है, दोनों का एकदम सीट फिक्स है। वो लोग को पता है कि वहीं जाके बैठना है, वो कहीं भी बैठा रहेगा, हम आएंगे मेरे आने से पहले वो जगह पे पकड़ लेगा अपना। तो गर्ल्स में एक है जो कुछ ज़्यादा चंचल गर्ल्स है ना, वो अगर बैठ जाएगी ना तो मोस्टली गर्ल्स बतियाते ही रहेगी। अब बस उसको हटा दिए हैं, पूरा क्लास शांत। और उसी तरह से एगो बॉयज़ में है, बस उसको हटाए आगे बुला लिए और आगे बोलेगा तो सराख से खींच देंगे। ठीक है? तो क्लास में रहिए तो कंसंट्रेट रहिए, तो आपका 50% तैयारी तो क्लास में हो जाता है। मैं बार बार एक चीज़ बताता हूँ कि तैयारी बहुत ही आसान है करना, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। 50% तैयार होता है आपका सिर्फ सुनने से। घर जाके उसको पढ़ लीजिए एक बार, 10% बढ़ जाएगा, फिर 60%। नोट्स पढ़ लिए तो फिर एनसीईआरटी पढ़ लिए, जहाँ एनसीईआरटी पढ़िएगा 10% फिर बढ़ जाएगा, तो वो 60 से क्या हो गया 70%। क्लियर? अगर आपने क्वेश्चन बना लिया तो 20% आपको इंक्रीज करवाएगा, तो 70 to 20 90% इंक्रीज हो गया। और आपने क्विक रिवीजन किया तो 10% फिर से इंक्रीजमेंट। रिवीजन फास्ट, 100% तैयारी ऐसे ही होता है। लेकिन वो 50% आपका बेस है जो क्लास में आपने किया है, वो 50 गोल हुआ ना तो जाके नोट्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन जाएगा। और नोट्स नहीं पढ़िएगा तो 10%, ऐसे तो 50 गोल है ही, वो भी 10 गया। और जब नोट्स भी नहीं पढ़े तो एनसीईआरटी आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। अगर एनसीईआरटी आप इतना ही विद्वान थे, एनसीईआरटी पढ़ के अगर आप सब बात समझ जाते तो कोई भी स्टूडेंट कोई टीचर के पास जाएगा, कोई इंस्टीट्यूट के पास जाएगा, सबका ताला लग जाएगा, आप जा ही नहीं पाइएगा। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, यही जो 50% है, जो मेन 50% क्लासरूम का होता है, लेक्चर 50% जो आपका रोल प्ले करता है, आप इसी को गोल कर दे रहे हो। तो ये सब ध्यान रखिए, है ना? और सीखिए। क्या सीखना है? 1-2 चीज़ जो लैकिंग है आपके क्लास में। जैसे कोई भी टीचर कुछ बोला, पलट के जवाब दे दिए कोई भी चीज़ में। चलिए यहाँ तो चल जाएगा, ऐसे तो यहाँ भी नहीं चलता अभी तत्काल। हम लोग का ये कोरोना के बाद बहुत उठा नहीं है तो चल रहा है, नहीं तो सराख खींच दिया जाता, और हम नहीं खींचते। 2 गो रहता था आगे पीछे एकदम गेट पे, मजाल था क्लास में कुछ बोल दीजिएगा आप। ये सब सीखिए। कॉलेज में जाके बोल दिए तो कहानी साफ, है ना? आप ही की सिस्टर है, मजाल है वो हमसे बोल देगी, बड़ी वाली सिस्टर जो आपकी पढ़ के गई है, बोलिएगा तो उसको हमसे थोड़ा ऊंचा आवाज़ में बोल लेने, मजाल नहीं है। हम बैठे रहेंगे तो वो जल्दी बैठेगी नहीं, गौर किए होइएगा आप ही की बड़ी वाली सिस्टर, है ना? आपकी तो बड़ी वाली मझली वाली सब पड़ी है यहीं पे। लेकिन आप लोग का क्या है, कुछ से कुछ बोलना है, और बोलते समय तौलिए क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। क्लियर? तो ये सब समझिए। जैसे शुरू में क्या बोले, जैसा गुरु वैसा चेला, तो बात तो सही है। गुरु के तरह चेला बन जाए तो फिर चेला तो तर जाएगा, है ना? आपको तो लगा कि यूं ही बोल दिए, लेकिन क्या होता है कि कोई भी वर्ड बोलिए तो सोचिए कि क्यों बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं, है ना? मैं 5 बजे 5:30 में मेरा अभी भी आके अलार्म चेक कर सकते हो, पेट छोड़ देता हूँ। आप बनो मेरे तरह। और ये एक दिन का नहीं, सालों भर का कहानी है। एक साल में 2 ही 3 दिन ऐसा रहता होगा जब
शायद हम 7 बजे तक उठते होंगे। वो भी तबीयत कभी खराब रहा, कभी गलती से, नहीं होता है, गलती से हो गया। पहला चीज, 7 बजे तक मैं स्नान ध्यान सब कर लेता हूँ, डेली का है, सालों भर का कहानी है, पूजा पाठ सब। उसके बाद हम आराम से बैठ जाते हैं, या तो लैपटॉप लेके या किताब लेके पढ़ने के लिए। हम जानते हैं आप लोग आइएगा ही नहीं, एगो दूगो तीन गो बच्चा आएगा तो हम क्या करेंगे क्लास में जाके। क्लास देखा जाता है, हम लोग क्या देखते हैं, मेजोरिटी, है ना, मेजोरिटी। मेरे आने से पहले भी हमको लगता है कुछ बता ही रहा था आप लोग को, जितना आप लोग हो नहीं उतना तो खड़ा रहता था मेरा, बाहर में, ऑफिस के बाहर, ऑफिस के अंदर भी नहीं घुसता था। तो ये सब चीज़ है, ये सब ध्यान दीजिए, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अगर यहाँ है तो पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो फिर किसका क्या लीजिएगा। लास्ट में क्या होगा, मेरा टाइम ख़त्म, सिलेबस ख़त्म, टाटा बाय बाय करके निकल जाइएगा, रोड पे भटकते रह जाइएगा। बहुतों लोग भटक रहा है, अब बहुतों लोग कॉलेज में भी गया है, ये बहुतों लोग हैं, 200 से ज़्यादा बच्चा मेरा अभी डॉक्टर है, नहीं मोर देन 200 बच्चा डॉक्टर है अभी। जो कि आप पूरे बिहार का कोई भी मेडिकल कॉलेज में घुस जाओ, 10 गो गारंटी है मेरा मिलेगा, अभी भी बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में। कोई भी मेडिकल कॉलेज कहीं भी घुस जाओ, इवन बाहर भी घुसो। कोरोना के बाद तो अभी कहिए कि स्टूडेंट ही कम रह रहा है, तो रिजल्ट कितना देगा लोग। कोरोना से पहले कोई साल ऐसा ना गया होगा जिसमें 10 रिजल्ट मेरा ना गया हो, है ना। पिछले के पिछले साल तक 7 रिजल्ट गया है, जस्ट पिछला बार कम है, 4 गो रिजल्ट है, क्योंकि बच्चा ही कम था। तो 10 प्लस ही गया है। 2016 में 16 रिजल्ट गया है एक साल में, अपने इसी सेंटर से, ये और कुछ बाजार समिति का, मोस्टली बच्चा यहीं का था। तो पढ़िएगा तब ना रिजल्ट होगा, ऐसे थोड़ी रिजल्ट होगा। और सब अभी डॉक्टर, बहुत सारा डॉक्टर बन गया है। हम तो जान के आप लोग के बैच में नहीं बुलाते, एक तो मॉर्निंग का टाइम होता है, कोई आता नहीं है जल्दी, सबको अपना काम है ना। नहीं तो पूछिए बाजार समिति से, अभी हाल फिलहाल 3rd ईयर में बच्चा था, आके मिला है, कंकर बाग में जाके पूछिए, शाम वाला बैच है कुछ दिन पहले आया हुआ था तो मिलवाए थे। वो अपना शादी का कार्ड देने आया था, पीजी कर लिया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अभी पीएमसीएच में ही है, यहीं पे पीएमसीएच में चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो शादी कर रहा था तो कार्ड देने आया हुआ था, तो मिलवाया बच्चे से, हमको मिल लो थोड़ा सा। तो ऐसा ऐसा ढेरों लोग आते रहता है, बराबर मिलता है। लेकिन मॉर्निंग बैच में थोड़ा सा ये है, ड्रॉबैक है कि हम मिलवा नहीं पाते, क्या कि इतना भोरे भोर, अब उसके लिए हमको स्पेशली उसको मतलब बोलना पड़ेगा किसी को कि नहीं भोरे ही में आना है ना। तो ये सब सीखिए, अब पढ़िए। चलिए इधर आते हैं, तो बता रहे थे फ्रूट्स में सिंपल फ्रूट्स को 2 में बांटा, ड्राई फ्रूट्स और फ्लैसी। फ्लैसी बोले तो गुद्देदार। ड्राई फ्रूट्स में जो भी नट्स हम लोग खाते हैं ये सब ड्राई फ्रूट्स के अंदर जाएगा। फ्लैसी में ड्रूप, बेरी, पोम। तो ड्रूप वाला मैंगो कोकोनट ड्रूप के अंतर्गत आता है, बेरी टोमेटो, पोम में एप्पल आता है। एग्रीगेट की जो बात करें तो इस तरह से ढेर सारा होगा जो एग्रीगेट करके बनाता है, तो कस्टर्ड और रसबेरी। कस्टर्ड देखो शरीफा, कस्टर्ड एप्पल उसी को बोलता है शरीफा। तो शरीफा में जितना ऊपर से उठाओगे ना तो एक हेक्सागोनल एक एक गो निकल जाएगा, वो एक एक फ्रूट है, वो ढेर सारा फ्रूट मिल के बना है। हम लोग को तो देखने में लग रहा है एगो है, एगो नहीं, उसमें हजारों है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, कस्टर्ड या रसबेरी की जो बात करें। और कंपोजिट की जो बात करें तो इसमें क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस कन्वर्ट होता है। इनफ्लोरेसेंस, मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछा था इनफ्लोरेसेंस क्या है, तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट ही इनफ्लोरेसेंस कहलाता है। ये बात पहला क्लास में बताया था मार्फोलॉजी का, नहीं तो इनफ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट जो होगा किससे होगा, कंपोजिट। तो कंपोजिशन की बात कर रहा है, मिला जुला के बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो डेवलप करेगा किससे, डेवलप फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस से डेवलप करता है।
क्या मतलब इन्फ्लोरेसेंस से? मान लीजिए ये इन्फ्लोरेसेंस, जैसे ये फ्लावर है, फ्लोरल एक्सिस है, इस पे फ्लावर है, ये 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 सब फ्लावर है, नहीं ये सब फ्लावर है फ्लोरल एक्सिस पे, तो इसी को बोलेगा इन्फ्लोरेसेंस। और यही इन्फ्लोरेसेंस पूरा डेवलप कर जाएगा, ये पूरा ही अगर डेवलप कर गया एक साथ तो इसी को बोला जाता है कंपोजिट फ्रूट। इसी को क्या नाम देगा? कंपोजिट फ्रूट। जैसे पाइनएप्पल देखे हो, पाइनएप्पल, अनानास, वो कंपोजिट फ्रूट के अंतर्गत आता है, इन्फ्लोरेसेंस ही डेवलप होता है। उसमें जो आंख निकालते एक एक गो फ्लावर वाला कहानी हो जाता है, नहीं देखिएगा सब फ्यूज हो जाता है। तो वो जो है इसका कंपोजिट का अगर एग्जाम्पल की बात करें, ऊपर लिख देता हूं, पाइनएप्पल अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप लोग देखे भी हैं। मलबेरी भी इसी के अंदर आएगा, नहीं मलबेरी सब जो होता है इसी कंपोजिट फ्रूट के अंतर्गत ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फ्रूट्स के बारे में बता दिया, हमको लगता है इतना काफ़ी है आपका फ्रूट्स में, इसमें इससे ज़्यादा बताने का कुछ वैसा ज़रूरत नहीं है। टाइम कितना हो गया? हाँ नहीं तो आप कहिएगा सर बाद में आप क्वेश्चन करवाइएगा। तो एक काम करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं ये फ्रूट्स। सीड बच गया और फैमिली बच गया, तो सीड और फैमिली एक क्लास में हो जाएगा हमारा। सीड पे हल्का सा बात करना है, मोनोकॉट और डायकॉट, और थोड़ा सा फैमिली। तो फैमिली है लंबा, लेकिन वहाँ ट्रिक पे करेंगे एक क्लास। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मार्फोलॉजी आप लोग का क्लोज कर दूंगा, ये चैप्टर क्लोज हो रहा है आपका, अगले क्लास में कर देंगे। अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि हम लोग करते हैं, है ना। तो आज यहीं तक ये क्लास रहेगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।